तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो सीमेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी सारे जो डाउट्स है वो आ रहे हैं एंड काफ़ी सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि क्या इस बार सीमेट की एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। इसके अलावा किसी किसी का ये भी कहना है कि सीमेट की एग्जामिनेशन इलेक्शन के बाद में जो है वो कंडक्ट की जाएगी ताकि इलेक्शन के बीच में एग्जामिनेशन की डेट्स ना आ जाए। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने CET की एग्जामिनेशन दी है उनका ये सोचना है कि यार CET के एग्जामिनेशन का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद अगर सीमेट रहेगी तो हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो ऐसे काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहे हैं। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो दूंगा। साथ ही में ये भी हम देखेंगे कि कब तक जो रजिस्ट्रेशन डेट्स है वो आ सकती है। तो वीडियो एंड तक देखते रहिएगा इस ताकि आपको सीमेट से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो मिल जाए। तो सबसे पहले तो गाइस बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, जो कि ये है कि क्या इस साल की जो सीमेट की एग्जामिनेशन है वो कैंसिल हो सकती है या फिर नहीं। तो देखो गाइस, सीमेट एग्जामिनेशन काफ़ी पॉपुलर एग्जामिनेशन है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं। ये एक नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन है, तो ऐसा नहीं कि बस महाराष्ट्र के लिए या फिर आंध्र प्रदेश के लिए या फिर कर्नाटक के लिए, सभी स्टेट्स के लिए जो एग्जामिनेशन है वो वैलिड रहती है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका वेट करते हैं। स्पेशली देखो होता क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स MBA करना चाहते हैं मेन टारगेट उनका रहता है कैट एग्जामिनेशन। कैट एग्जामिनेशन में अगर अच्छा स्कोर मिल गया तो IIM से वगैरह कॉल आ जाते हैं। कैट एग्जामिनेशन का भी स्कोर बहुत सारे और भी कॉलेजेस में जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। अगर कुछ स्टूडेंट कैट एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर नहीं पाते हैं, कोई भी मतलब रीज़न हो, तो फिर उनका फोकस रहता है, एक तो अगर वो स्टेट वाला देख रहा है तो वो महाराष्ट्र का CET एग्जामिनेशन दे देता है या फिर अदर स्टेट की जो भी CETs होती है वो देता है, या फिर अगर उसे और एक नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन देना होता है तो वो एक सीमेट एग्जामिनेशन के लिए जो है वो फोकस करता है। ठीक है, तो सीमेट एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है। साथ ही में बहुत सारे कॉलेजेस में इसका स्कोर जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है, तो काफ़ी सारे कॉलेजेस भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि ये जब रिजल्ट लगेगा तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसके बेसिस पे जो है वो एडमिशन लेंगे। एंड जैसे मुझे अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं जैसे कुछ कॉलेजेस वगैरह के, तो उनका तो यही कहना है कि इस बार सीमेट तो होगी एंड अभी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो जितने अपडेट्स है जैसा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि एग्जामिनेशन कैंसिल होने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर है। बट वही कि 1% बोल सकते हैं कि कुछ हो गया, गलत वलत तो हो सकता है, बट बाकी तो 99% एग्जामिनेशन कैंसिल होने का कोई भी चांसेस नहीं है, एग्ज़ाम ज़रूर होगा। ठीक है, तो ऐसा फिलहाल है, तो इसके बारे में जो है वो ज़्यादा मत सोचो। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो एग्जामिनेशन अगर होने वाली है तो फिर इतना जो डिले है वो क्यों हो रहा है। अब देखो गाइस, ये CET की एग्जामिनेशन तो नहीं है जिनके हिस्ट्री में पहले से ये कि लेट होगा, ये होगा, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होती है CET एग्जामिनेशंस में। बट NTA जो है वो ऐसा कुछ जो है वो नहीं करता है, जनरली तो देखने नहीं मिलता है हमें कि इतना डिले हो। बिकॉज लास्ट ईयर यही हमें फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होके अभी तक एग्जामिनेशन भी डेट्स पास आ गई थी, बट इस साल तो वो नामो निशान नहीं है एग्जामिनेशन का एंड पता भी नहीं है कब होगी। तो ऐसे होने के चांसेस तो बहुत कम थे, बट मतलब हो रहा है ऐसा, जो कि बहुत बुरी बात है। अब इसके पीछे हो सकता है कि रीज़न हो रहे कि इलेक्शंस में भी हो सकता है कि NTA को लग रहा होगा उस टाइम कि अगर गवर्नमेंट ने इलेक्शन की डेट्स निकाल दी तो हमारी डेट अगर हम रिलीज़ कर दें एंड उसके बीच में है तो हमें एक्सटेंड करना पड़े या फिर ये सब करना पड़े, तो जिसके वजह से हमें जो डेट्स है वो फ़िलहाल तो नहीं डालना, जब इलेक्शन डेट्स आ जाएगी तब हम डालेंगे। मे बी ऐसा भी हो सकता है, तो हो सकता है उसकी वजह से चीज़ें जो है वो डिले हो रही होगी। बट अभी तो इलेक्शन की डेट्स भी आ चुकी है, पता चल चुका है कि कब से कब तक इलेक्शंस हैं एंड अभी तक जो अपडेट है वो नहीं आया है। तो हो सकता है कि कोई और भी रीज़न जो है वो इसके पीछे रह सकता है। वो रीज़न क्या है वो मुझे भी नहीं पता एंड मैक्सिमम मैं ये श्योरिटी है कि बाकी और किसी को भी नहीं पता होगा, बिकॉज कोई भी अपडेट नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये तो हमें तभी पता चलेगा जब ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई अपडेट आएगा। जो भी रीज़न हो सकते थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि क्यों एग्जामिनेशन डिले हो सकती है। बट फेब में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता था, अभी मार्च ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ चुका है, अभी भी अपडेट नहीं है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हो सकती है। देखो यार, एक्सपेक्टेड डेट्स ऐसा जितने भी लोग ये वीडियो बना रहे हैं मैं आपको श्योरिटी से बताता हूँ कि किसी को भी पता नहीं है कि डेट्स क्या रहेगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड में मैं बोल सकता हूँ कि 31 मार्च के पहले जो अपडेट है वो आ जाए, बट सपोज करते हैं कि नहीं आया तो क्या करोगे। ठीक है, तो ऐसा है कि सारी चीज़ें जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। मैं बस आपको यही इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले बात तो आपको चीज़ें पता रहे कि क्या हो रहा है। ठीक है, बिकॉज सबको पता है कि कभी भी अपडेट आ सकता है, हो सकता है कि अभी थोड़ी देर में आ जाए या फिर अगले महीने आ जाए, बट अभी एक्सपेक्टेड डेट्स के अकॉर्डिंग 31 तारीख के पहले अपडेट आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर जब आएगा तब मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। बट मैं ये श्योरिटी देता हूँ कि जो भी लोग वीडियो बना रहे हैं वो बस वही कि यार ये तारीख है उसके पहले आ जाएगा, ऐसे ही है। किसी के भी पास भी ऑफिशियल ऐसा अपडेट जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि जब अपडेट आएगा तब आपको मैं टाइम पे जो है वो बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा गाइस और एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए और इम्पॉर्टेंट रहेगी,
अब देखो यार कि एक्सपेक्टेड डेट जैसे 31 है जो भी है, ठीक है, सपोज करते हैं कि मार्च में, मतलब मार्च के एंडिंग में, मार्च में अपडेट आ जाता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होती है, तो जनरली 1 महीने का टाइम मिलता है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, तो सभी को फॉर्म वगैरह भरने के लिए तो 1 महीना हो जाएगा। फिर उसके बाद अप्रैल तो एग्ज़ाम होगा ही नहीं अप्रैल में, बिकॉज वहाँ पे इलेक्शन है। मई के 1 हफ्ते स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में भी होना थोड़ा ये मुश्किल सा लग रहा है, तो हो सकता है कि मई सेकेंड थर्ड वीक में एग्जामिनेशन मे बी हो कंडक्ट। तो उस टाइम गाइज आपके जो कॉलेजेस के एग्जामिनेशन है, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होंगे, हो सकता है वो भी आपस में कोलैश हो जाए, तो ऐसे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चंस होंगे। तो इसका प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जनरली होता ही है कि इस टाइम पे जो एग्जामिनेशन है सीमेट की वो सैटरडे संडे होती है, तो एग्ज़ाम को टाइम नहीं है, मतलब कोई टेंशन नहीं है। बट उस टाइम होगा क्या यार, कॉलेज का भी एग्ज़ाम रहेगा, उसका भी प्रिपेयर करो, सीमेट का भी प्रिपेयर करो। अब बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि अपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करते हैं एंड फिर सीमेट का जो सिलेबस है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है, तो काफ़ी ज़्यादा जो प्रेशर है वो स्टूडेंट्स के ऊपर भी बन सकता है ऐसी सिचुएशन में। तो ये सिचुएशन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो अच्छी नहीं रहेगी, बिकॉज यहाँ पे पेपर कॉलेज के भी रहेंगे एंड यहाँ पे सीमेट भी रहेगा, उसमें भी कोई स्टूडेंट ऐसे भी रहेंगे जिनके बैकलॉग भी है, तो वो फिर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अगर मई जून में एग्जामिनेशन होती है तो फिर ये वाला जो सिनेरियो है वो आ सकता है, जिससे आपका टेंशन बढ़ सकता है। बट हाँ, जिस दिन आपका कॉलेज का एग्जाम रहेगा उस दिन तो सीमेट का एग्जामिनेशन नहीं रहेगा, एंड नहीं रहना भी चाहिए, सैटरडे संडे एग्जामिनेशन रहना चाहिए, जो कि हमेशा रहता है, तो इसका प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, आपको डबल टेंशन जो है वो लेना पड़ सकता है, ठीक है। अब मेन चीज़ देखो, वीडियो बनाने के पीछे यही रीज़न था कि आपको मैं ये सारी जो चीज़ है वो बताऊँ। आप में से काफ़ी सारे जो स्टूडेंट है वो फ्रस्ट्रेटेड होंगे एंड कमेंट ज़रूर करेंगे कि यार अपडेट नहीं आया तो वीडियो बनाया है क्यों। देखो, मैं बस आपको ये चीज़ें बताना चाहता था कि ये ऐसे ऐसे अपडेट्स है, बाकी जब अपडेट आएगा तब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, एंड उस दिन टाइटल एंड थंबनेल में क्लियर कट में लिख दूंगा कि सीमेट एग्जामिनेशन डेट्स हैज़ बिन रिलीज्ड, एंड आपको पता चल जाएगा, ठीक है। साथ ही में हम डिटेल में जो स्टेप बाय स्टेप वीडियो है कैसे रजिस्टर करना वो भी बना देंगे। एंड इसके अलावा गाइस देखो, अभी कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी का भी सीमेट का, अगर आप सोच रहे होगे तो, बिकॉज देखो जैसे जो सीईटी वाले, जो महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट है, अब वो तो उन्होंने सीईटी दिया होगा, उनका रिजल्ट लग जाएगा। अब वो सीमेट के लिए भी मैंने बोला था कि सीमेट भी आप दो, बट अगर डेट्स बहुत लेट आती है एंड यहाँ पे सीईटी का पूरा एडमिशन स्टार्ट हो जाता है एंड उसके बाद सीमेट का रिजल्ट आता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है सीमेट दे के, ठीक है, क्योंकि अगर रिजल्ट कोई एक्सेप्ट करने वाला कॉलेज ही नहीं है, एडमिशन प्रोसेस ही खत्म हो चुके, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो वैसे मैं आपको टाइम टाइम अपडेट करते रहूँगा कि देना चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल तो डेट्स का अपडेट नहीं है, डेट जब तक आती नहीं है तब तक मैं आपको बोलूँगा कि ज़्यादा कोर्स वोर्स मत बाय करो। मैं बोलूँगा कि जो आपने अभी प्रिपेयर किया है वही आप जो है वो रिवाइज़ करो, जो सिलेबस में टॉपिक सेम है वो रिवाइज़ करो, जो न्यू है उसके बारे में आप बाद में भी जो है वो सोच सकते हो, ठीक है। बाकी अपडेट्स आते हैं तो टाइम पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं जरूर ट्राई करूँगा कि आपके सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो दे दूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।